गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है संजीव और श्री जी माधव टेक में आप सभी का स्वागत है। और अपनी पीएचपी की सीरीज चल रही है। पीएचपी की सीरीज में आज का टॉपिक है लूप्स। तो आइए देखते हैं। अपना टॉपिक है आज का, क्या हम पढ़ेंगे। टॉपिक है जो है वो लूप्स है, लूप है। लूप में सबसे पहले है फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाइल लूप। उसके बाद है डू व्हाइल। डू व्हाइल, डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल, डू व्हाइल लूप। उसके बाद है अपना फॉर ईच। फॉर ईच, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है लूप और आज हम ये देखेंगे, ठीक है, लूप के, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि लूप है क्या चीज, ठीक है जी। लूप, लूप की डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। लूप की डेफिनेशन की बात करते हैं कि लूप क्या है। तो लूप क्या है, बेसिकली कोई चीज रिपीट हो रही है बार बार, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो लूप का मतलब होगा रेपिटेशन। रेपिटेशन, ठीक है। रिपीट मेनी टाइम्स। रिपीट, रिपीट मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स मतलब कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लूप को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कहता हूँ, एक मुझे स्क्रीन के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर राधा जो नाम है वो दिखाना है 10 बार। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे दिखाना है राधा, तो ई को राधा लिखूंगा इस, राधा, 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 ठीक है। फिर मैं यहाँ पर सेमी कोलन, फिर ई को बी आर, और फिर यहाँ पर और मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको 10 टाइम्स ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसको हम ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो हमारा अभी कंट्रोल कहाँ पर है, इस ऑपरेटर के अंदर है और इंडेक्स में, ठीक है। तो आइए अभी हम इसी पे रन करते हैं, ठीक है। तो आइए ब्राउजर पे आइए, यहाँ पर लिखिए लोकल होस्ट ऑपरेटर इंडेक्स। ये देखिए, ये देखिए, काउंट करिए, 10 टाइम्स राधा है। राधा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए। तो अब मान लीजिए कि मैं, अब देखिए, मान लिया अभी तो 10 बार है, मान ली कि रिक्वायरमेंट हो 100, 200, ठीक है ना। मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, इसको 2000 बार। तो ये बताइए यदि मैं कॉपी भी पेस्ट करूं ऐसे 100 बार भी, तो देखिए कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे देखिए, ठीक है ना। तो इसी को, ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, लूप्स है। तो आइए अब लूप्स में देखते हैं। तो सबसे पहले है लूप्स में फॉर लूप। क्या है, फॉर लूप। तो आइए सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स देखते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है। तो फॉर लूप में सबसे पहले होता है ये ब्रैकेट होता है, और फॉर लूप में जो फॉर है वो कीवर्ड है जो पीएचपी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, कीवर्ड को रिजर्व वर्ड बोलते हैं, जो इसका स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब हम फॉर नाम से वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है जी। अच्छे, आइए अब इसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है इनिशियलाइजेशन। पहला सबसे होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, कंडीशन, और तीसरा होता है इंक्रीज डिक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। ऐसे कर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा, डिक्रीज, ठीक है। ये होता है, ठीक है। उसके बाद एक करली ब्रेसेज होता है और यहाँ पर
मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बोल, और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी कहना चाहें कह सकते हैं। स्टेटमेंट वन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, ठीक है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, स्टेटमेंट फाइव, स्टेटमेंट फाइव, इस तरह से डैश 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 डैश, स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन। ओके, ओके। तो ये हमारा फॉर का सिंटेक्स हुआ। अब एक एक चीज को समझते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए इनिशियलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, यहाँ देखिए आइए, अब यहाँ पर समझते हैं। तो इनिशियलाइजेशन होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि मैं एक डॉलर आई एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डॉलर 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 आई, डॉलर आई, और इसकी वैल्यू करता हूँ वन, इसकी वैल्यू करता हूँ वन, ठीक है, ठीक है, वन। तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या किया मैंने, एक बार समझिए प्लीज, सबको ध्यान दीजिए इधर, कि जो डॉलर आई है मैंने इक्वल टू वन लिखा, इसका मतलब है कि डॉलर आई की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर दिया वन। इनिशियलाइज का मतलब क्या हुआ, कि मैंने जो डॉलर आई की वैल्यू उसको मैंने बताया इसकी वैल्यू वन से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, कंडीशन, ठीक है, दूसरा क्या है, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं कि देखिए मेरा जो राधा प्रिंट हुआ था 1 से 10 बार हुआ था ना, तो मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूं कि मेरा जो ये लूप है ये 10 तक ही चले। तो डॉलर आई में अभी क्या है, एक है, वन है, वन है ना। तो जो वन होगा वो छोटा होगा 10 से। तो ये मैंने कंडीशन लगाया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए डॉलर आई की जगह क्या है, वन है, वन है ना। तो जो वन है वो छोटा है 10 से, तो इसको बोलते हैं वन इज लेस देन 10, छोटा है, ठीक है। तो अब वन किस में है, डॉलर आई में, तो यहाँ लिख देंगे डॉलर आई, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है इस तरह से। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि वन से चलेगा हमारा, और कहाँ तक चलेगा, 10 तक। तो ये 10 तक नहीं जाएगा क्योंकि 9 तक ही चलेगा। जब 10 होगा तो यहाँ पर आएगा 10 < <10, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। जब 10 तक चलाना है आपको तो ऐसे करना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। अब ये वन से लेके कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा लूप, ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय वन, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए डॉलर आई में क्या है, वन है ना, वन है। मैं चाहता हूं इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाए, तो यहाँ पर +1 करिए, और डॉलर आई में यहाँ पर वन है, इसका मतलब यहाँ पर वन है, और +1 कर दीजिए तो एक का इंक्रीमेंट हो गया। कैसे, देखिए ध्यान से इधर देखिए, समझाता हूँ इसको, थोड़ा समझिए। जैसे वन, वन के बाद क्या, टू, ठीक है, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, ठीक है। अब समझिए कैसे हो रहा है। वन तो ठीक है, वन इक्वल टू वन, ठीक है। अब टू में क्या हो रहा है, वन प्लस वन, वन प्लस वन, तो टू होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टू प्लस वन, टू प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइव का, 4 + 1, तो फाइव हो जाएगा। इसी तरह से सिक्स का आप लिखिए, सिक्स का कैसे लिखेंगे, सिक्स का कैसे लिखेंगे, 5 + 1, 5 + 1 6 हो जाएगा। और सेवन का कैसे लिखेंगे, 7 + 1, 7 + 1 आपका, सॉरी 6 + 1, 6 + 1 7, ठीक है। एट का कैसे,
8 का लिखिए। 7+1, 7+1 9 लिखिए। तो क्या हो गया? 8+1, ठीक है। फिर मान लीजिए 10, 10 कैसे? 9+1, 9+1, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसका उल्टा देखिए, ये मतलब इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हमेशा 1 1 का होता रहेगा। अब इसी में मान लीजिए डिक्रीज हो, अब उल्टा समझिए, डिक्रीज। मान लीजिए कि कंडीशन हो हमारे पास 10 to 1, 10, फिर क्या है 9, फिर क्या है 8, फिर क्या है 7, फिर क्या है 6, 5 4 3 2 1। तो कैसे आप करेंगे? 10 का मतलब क्या हो गया? करिए इधर। 9 - 10 है, तो 10 - 1। अच्छा, 10 का तो 10 ही रहने दीजिए ना, सॉरी। 10 का 10 रहने दीजिए, ठीक है। एक एक करके यहाँ से होगा 10, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 10 - 1, 10 - 1 9 हो गया, ठीक है। 10 - 1 9 हो गया। यहाँ पर क्या होगा? 9 - 1, 9 - 1 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हो गया आपका? 8 - 1, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? 7 - 1, 7 - 1 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 6 - 1, 6 - 1, 6 - 1 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? 5 - 1, 5 - 1। यहाँ पर क्या हुआ? 4 - 1, 4 - 1। यहाँ पर क्या हुआ? 3 - 1। यहाँ पर क्या हुआ? 2 - 1, 2 - 1, 2 - 1। और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई की वैल्यू 10 से हो गई, डिक्रीज होगी, इसलिए। यहाँ पर 1 में भी नहीं हुआ होगा, देखिए, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, उसी तरह से। तो ये हो गया आपका इंक्रीज और डिक्रीज। अब एक बार फिर से सिंटेक्स देखते हैं कि क्या था हमारे पास। सिंटेक्स था, पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो मैंने ये देखिए समझाया आपको इनिशियलाइजेशन। फिर दूसरा था कंडीशन, ठीक है, दूसरा क्या था? कंडीशन। तो कंडीशन कैसे, ये देखिए, ये कंडीशन समझाया। फिर उसके बाद थर्ड था इंक्रीज डिक्रीज, देखिए ये था ना, इंक्रीज, 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 डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज का मतलब हुआ 1 + 1 हो जाएगा, और डिक्रीज का मतलब, ठीक है। तो ये जो हमने ये लिखा है +1, $+1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं $i++, एक ही बात, ठीक है। इसका भी मतलब हो गया प्लस, इंक्रीमेंट बाई 1 मतलब एक का प्लस करेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आइए मैं आप लोगों को ब्राउजर के ऊपर समझाता हूँ इस चीज को ना, आइए। तो ब्राउजर के ऊपर थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, आइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं वो करता हूँ छोटा, ठीक है ना, हाँ। तो अब यहाँ पर आइए, मैं लिखता हूँ फॉर लूप, फॉर, फॉर, और यहाँ पर क्या है? इनिशियलाइजेशन, इनी इनिशी इनिशियलाइजेशन, जेशन, जेशन, ठीक है, जेशन, इनिशियलाइजेशन। फिर क्या है? कंडीशन, 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 कंडीशन। फिर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट,
मतलब इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज है, डिक्रीज, डिक्रीज। और यहाँ पर ऐसे है, और ये फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट है, ऊपर ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है। तो अब देखिए इनिशियलाइजेशन का क्या मीनिंग हुआ, कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर समझा रहा हूँ बाहर, $i क्या कर दिया 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। इसका क्या मीनिंग हुआ, इनिशियलाइजेशन। मैं ये लिखता हूँ कंडीशन कि $i इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गया कंडीशन। और मैं करता हूँ $i प्लस प्लस, $i प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट बाई 1 हो गया। अब देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर इको राधा, 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 राधा। ठीक है। और यहाँ पर सेमी। तो अब ये देखिए चलता कैसे है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ये $i है, तो यहाँ पर आप लेके चलिए $i क्या है आपका 1। ठीक है। यहाँ पर क्या है कंडीशन, $i, $i, $i लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, सेमी। और यहाँ पर है $i प्लस प्लस, क्या है $i प्लस प्लस। ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले ये चेक करेगा कि $i की वैल्यू 1 है, फिर चेक करेगा कंडीशन। ठीक है, कि जो एक है वो छोटा है 10 से, जो 1 है वो छोटा है 10 से। तो पहले ये, फिर ये, और फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा। ठीक है, राधा को प्रिंट करेगा और फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। तो अब आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, क्या है 1 है। तो यहाँ पर प्लस प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, अभी 1 है और प्लस प्लस हुआ तो क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, हुआ। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई 2, क्या हो गई 2। तो आई इक्वल टू 2, फिर यहाँ चेक किया कि आई की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 10 है। तो जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, सही है कि जो 2 की वैल्यू है वो 10 से क्या है, छोटा है। तो फिर यहाँ पर फिर से एक बार राधा प्रिंट हो गया, फिर यहाँ से कंट्रोल गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब 2 से क्या हो गया, प्लस प्लस हुआ तो 3 हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 कंप्लीट हो गया, अब 3 हो गई आई की वैल्यू। ठीक है, ये कंडीशन चेक किया, आई में क्या हो गया 3। फिर यहाँ चेक किया तो जो 3 है लेस देन है 10, सही है। जो 3 है छोटा है 10 से, तो फिर यहाँ पर प्रिंट किया राधा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर गया, तो फिर आई की वैल्यू 3 प्लस प्लस, मतलब 3 में 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर क्या हो गया 4। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक किया 4 लेस देन 10, हाँ सही है कंडीशन, फिर यहाँ पर आधा प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू फिर यहाँ गया, अब क्या हो गया 4 के बाद 5 हो गया। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक किया 5 लेस देन 10। ठीक है, कंडीशन ठीक है, सही है, ट्रू है, लेस छोटा है। फिर प्रिंट किया, फिर उसके बाद फिर कंट्रोल यहाँ गया, तो फिर अब 5 है तो अब क्या हो गया 6 हो गया। इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 10 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करेगा 10 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर प्रिंट किया राधा। अब क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई 11। अब यहाँ पर क्या हो गया 11। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 11। अब 11 हुई तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 11 लेस देन इक्वल टू 10। अब क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नीचे नहीं आएगा। अब इस बार क्या होगा, नीचे नहीं आएगा, इस बार
कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, सीधे इस लूप से बाहर आ जाएगा, सीधे इस लूप से बाहर यहाँ आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है, और सिर्फ राधा कितने बार, 1 से लेके 10 बार प्रिंट हो जाएगा। अब आइए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चलाते हैं अपना लूप। ठीक है, अब हमने किया फॉर लूप और $i = 1। ठीक है जी, $i <= 10 और $i++, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा इको, इको राधा, राधा, और यहाँ पर हमने भी, ठीक है, राधा बियर। और इसको सेव किया और चलाया प्रोग्राम। ये दे, ये देखिए आ गया सेम। अब आप कहेंगे कि पहले वाला, आप तो मैं यहाँ पर 5 तक चलाता हूँ, 5 तक चलाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये 1 से लेके क्या होगा, 5 तक चल गया। अब मान लीजिए मैं राधा की जगह राम करता हूँ, राम, राम। ठीक है, राधा की जगह मैं क्या करता हूँ, राम, क्या करता हूँ, राधा की जगह मैंने राम कर दिया। तो आइए देखते हैं एक बार ब्राउजर पे। ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पर चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, ये सेव नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ। सेव किया एक बार मैंने दोबारा से यहाँ पे, ये देखिए आ गया ना राम 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये हुआ। अब मान लीजिए मुझे 1 to 5 प्रिंट करना है, ऐसे 1 2 1 2 3 4 5। तो क्या करूंगा यहाँ पर, ये मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा $i और यहाँ पर सेव, और इसको एक बार रन करूँ। ठीक है, 1 2। अब मान लीजिए मुझे करना है, प्रिंट करना है 5 to 1। क्या करना है, 5 4 3 2 1। तो मैं एक और लूप बनाऊंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पर लगाऊंगा इको बी आर, यहाँ पर क्या करूंगा, इको बी आर, और मैं एक लूप चलाऊंगा, और आई $i = 5 और $i <= 1 और $i। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लीजिए यहाँ पर। फिर मैंने किया इको डॉलर $i इको $br। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, 5 से चलेगा, 5। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर जाएगा, एक माइनस होगा, 4 होगा, फिर यहाँ 4 हो गया, कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट होगा। फिर यहाँ गया 3 हो गया, फिर यहाँ 3, यहाँ कंडीशन ट्रू, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। ये देखिए, ये आ गया 1 to 5 और 5 to। अब हम एक प्रिंट करके देखते हैं, अब हम टेबल प्रिंट करके देखते हैं। जैसे अब हम प्रिंट करते हैं 2 का टेबल, क्या होता है, 2 का टेबल क्या होता है, 2 1 जा 2, क्या होता है
टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, इस तरह से। ठीक है। तो आइए अब हम एक और से प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम टेबल प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इको, यहाँ पे काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, लंबा होता जा रहा है। क्या इसको अभी के लिए अब हमें चाहिए नहीं, एक काम करते हैं, ठीक है, ये रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन, टू एट जा, टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी, टू टेन जा, टू टेन जा, टू टेन जा ट्वेंटी, ट्वेंटी। ठीक है। तो अब आइए, अब इसको प्रोग्राम बनाते हैं, अब इसको देखते हैं कैसे बना। तो आइए, फॉर $i, $i इक्वल टू वन, वन और कहाँ तक, 10 तक। तो $i, $i लेस देन इक्वल टू 10 और $i प्लस प्लस। ठीक है जी। और देखिए टू का टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर टेबल, ठीक है, और यहाँ पर रख लेंगे टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे इको। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टू, तो टू किस में है, डॉलर टेबल, टेबल, फिर क्या है डॉट, फिर क्या है आपका है एक्स। ठीक है, तो एक्स, फिर क्या है, एक्स के बाद क्या है आपका वन, तो वन कहाँ से आएगा आपका, $i। ठीक है, फिर क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू कहाँ से आएगा आपको, यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ से आएगा आपका, क्या है, टू वन जा टू, तो टू वन जा टू कैसे आएगा, डॉलर टेबल, टेबल मल्टीप्लाई $i, डॉलर, $i, डॉलर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छे, ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए एक बेयर, को बेयर, क्या चाहिए, बेयर। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, ये देखिए टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा। अब मान लीजिए टू की जगह मुझे थ्री का टेबल निकालना है, तो यहाँ पर थ्री कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये देखिए थ्री का टेबल आ गया, बिल्कुल सही है। अब थ्री की जगह मान लीजिए मुझे फोर का चाहिए, तो यहाँ फोर कर दीजिए। ये देखिए फोर का आ गया। फोर की जगह मुझे फाइव चाहिए, फाइव का कर दीजिए। ये देखिए फाइव का टेबल, फाइव की जगह सिक्स करिए। ठीक है, ये देखिए सिक्स हो गया, तो सिक्स की टेबल आ जाए। ठीक है, उसके बाद आइए, ठीक है, सिक्स की जगह आप सेवन करिए, सेवन का। ठीक है, ये देखिए सेवन का आ गया। ठीक है, सेवन के बाद एट का करिए, एट का आ जाएगा। ठीक है, एट का आ गया। अब नाइन का करिए। ठीक है, तो नाइन का आ जाएगा। अब टेन का करिए। ठीक है,
तो ये देखिए 10 का आ गया, सही है ना, बिल्कुल सही। अब आप आइए, अब मैंने तो 2 से लेके 10 तक कर दिया, अब आप 10 तक हो गया, अब 11 से लेके 20 तक आप टेबल निकालेंगे। ठीक है, ये मेरा असाइनमेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, 11 से लेके 20 तक के टेबल को जो प्रिंट करने का काम है आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और आप कमेंट में लिखे कि हाँ मैंने असाइनमेंट डन कर लिया। ठीक है, तो चलिए ये रहा फॉर लूप। मैं थोड़ा सा एक आधा और प्रोग्राम दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ सम निकालना। ठीक है, मैं चाहता हूँ, ये देखिए, मैं चाहता हूँ 1+2+3+4+5 इसका सम 5। ठीक है, तो करिए, ये देखिए, करिए सम करिए। 1 में 2 करिए, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो गया। ठीक है, तो हम इसका सम निकालते हैं 1 से लेके 5 तक का। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले सम निकालना तो एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर करिए और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए 0। ठीक है, उसके बाद एक लूप चलाइए फॉर, ठीक है, $i इक्वल, ओ सॉरी, $i = 1। ठीक है, 1, और कितने तक का सम चाहिए, 1 से लेके 5 तक का, तो कहाँ तक चलेगा, 5 तक। $i < 5 और $i++, ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए $sum, सम इक्वल टू $sum प्लस $i। क्या लिखेंगे, $i, $i, और इसको, अब जब ये सम हो जाएगा इको, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर बाहर प्रिंट करा दो इको टोटल सम, टोटल सम इक्वल टू, टोटल सम इक्वल टू, टोटल सम इक्वल टू डॉलर सम, डॉलर सम। ठीक है जी, अब ये देखिए आ गया टोटल सम 15। ठीक है, तो इस तरह से आप सम भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इवन और ऑड नंबर निकाल सकते हैं और फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल निकालिए, क्या करिए, 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये आप देखिए कितना हुआ, 5 × 4 20, 20 × 3। ठीक है, तो ये हो गया 60, 60 × 2 120, 120। ठीक है, एक ये भी मेथड और एक ये भी तरीका होता है, जैसे 5 है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये दोनों ही सही है, जो आपको अच्छा लगे दोनों, कोई मेथड कर लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और असाइनमेंट लीजिए। मान लीजिए आप इवन नंबर निकालिए, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर निकालिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये सब इवन नंबर। पहले ये निकालिए, फिर ऑड नंबर निकालिए, फिर ऑड नंबर निकालिए। ठीक है, ऑड नंबर क्या हो गया, 3। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद आपका 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, तो पहले एक बार इवन नंबर निकालिए, फिर एक बार ऑड, फिर क्या करिए, इवन नंबर का सम करिए, सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। ठीक है,
इवन नंबर्स ऑड नंबर्स की सम। तो ये मैं असाइनमेंट दिया क्या है, एक है पहला फैक्टोरियल, दूसरा इवन नंबर, तीसरा ऑड नंबर है, तीन असाइनमेंट। चौथा है सम निकालना है इवन नंबर का, और पांचवा है ऑड नंबर का सम। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर का सम। तो ये आपका पांच असाइनमेंट हो गया, आप इसको कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। और कमेंट में लिखेंगे, जिसका डन हो जाए वो लिखेगा डन, हाँ असाइनमेंट डन हो गया। हर एक का नाम लिखेगा, फैक्टोरियल डन, इवन इवन नंबर डन, ऑड नंबर डन, सम ऑफ इवन नंबर डन, सम ऑफ ऑड नंबर। तो ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं आपको कराता हूँ, नेक्स्ट आपको कराता हूँ। अब हमारे पास फॉर के बाद आता है व्हाइल लूप। क्या आता है? व्हाइल लूप आता है। क्या आता है? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, ठीक है। तो व्हाइल लूप भी सेम ही होता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो मान लीजिए वो, हाँ ठीक है, $i इक्वल टू 1, और यहाँ पर कंडीशन होगी कि $i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट होता है, और ये होता है इको, इको $i, ठीक है, और $i प्लस प्लस, $i प्लस प्लस, $i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये होता है वाइल लूप। अब देखिए चलेगा कैसे, देखिए ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लेस देन है 5 की कंडीशन ट्रू है, पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर 2 होगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 कंडीशन चेक होगा, फिर इसी तरह से 3 लेस देन 5, 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगी, फिर 5 लेस देन 5। जब 6 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक वी आर दीजिए, लिखो वी आर, ठीक है। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, 1 to 5 हो गया, ठीक है। तो अब 1 to 5 हो गया। अब मान लीजिए मुझे 5 to 1 करना हो, ठीक है। तो एक और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ $i इक्वल टू 5, ठीक है, और वाइल लूप, वाइल $i, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, वाइल लूप इको $i इको वी आर, इको वी आर, ठीक है जी, और $i माइनस माइनस, ठीक है जी। आई, अब इसको जो रन करके देखते हैं, यहाँ पर एक बी आर लगा दीजिए, अच्छे, इको बी आर, ठीक है। आइए ये देखिए 5 to 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब एक बार आपको डू व्हाइल भी बता दो, फिर एक बार सबको रिपीट कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। तो अब आइए ये हो गया, अब डू व्हाइल पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए इसको कमेंट कर लेते हैं। अब डू व्हाइल पढ़ते हैं। देखिए डू व्हाइल में क्या होता है कि व्हाइल में और फॉर लूप में यदि कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा लूप एक बार भी नहीं चलेगा, बट यदि डू व्हाइल के केस में कंडीशन फॉल्स हो तो एक बार लूप चलेगा, ठीक है ना, एक बार लूप चलेगा, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, कि यदि कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा फॉर लूप नहीं चलेगा, व्हाइल लूप भी नहीं चलेगा। लेकिन डू व्हाइल के केस में यदि हमारा कंडीशन फॉल्स है तो लूप कितने बार, एक बार चलेगा। तो आइए पहले आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखिए डू व्हाइल का सिंटेक्स क्या होता है, पहले से होता है डू, और फिर होता है ऐसे व्हाइल, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ कंडीशन चेक होता है। तो मान लीजिए एक यहाँ पर आप $i, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 1, और यहाँ पर आपने किया इको,
इको इको मान लीजिए, यहाँ आप एक काम करिए, 5 से करिए, 5 और यहाँ करिए इको $i, इको $i। ठीक है जी। और यहाँ पर कंडीशन लगाइए कि $i लेस देन इक्वल $i < 10। ठीक है जी। और यहाँ पर करिए इको br। ठीक है जी, br और इको $i++। ठीक है, तो अब क्या होगा ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगी 5। ठीक है जी। फिर बी आर प्रिंट, पहले 5 प्रिंट होगा, फिर बी आर, फिर एक प्लस कर देगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन, तो आई की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 लेस देन है 10 से, सही है। फिर दोबारा चला, तो अब यहाँ पर 6 वैल्यू हुई, तो 6 प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ इंक्रीमेंट हो गया तो 7 हो गया, ये भी कंडीशन। तो इस तरह से प्रिंट करेगा 5 6 7। ठीक है, अब आइए रन करके दिखाते हैं। ये देखिए 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात कहा, ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने ये कहा कि यदि ये कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक बार लूप चलेगा। तो अब देखिए मैं एक कंडीशन फेल करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू 5 है, तो 5 क्या है 10 से छोटा है, बट मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ग्रेटर देन कर दिया, अब क्या हो गई, जो 5 है वो बड़ा है 10 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। बट वाइल के केस में भी नहीं चलेगा और फॉर के भी केस में, बट ये डू वाइल में एक बार चलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स भी होने पे एक बार चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डू वाइल के केस में कहाँ पर कंडीशन चेक होती है, नीचे। ठीक है, यहाँ पे, इसलिए लूप एक बार चलेगा। देखना 5 प्रिंट करेगा, ये देखिए। ठीक है, अब आगे क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रिंट किया, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो अब जब चेक किया तो 6 ग्रेटर देन, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने के बाद ये लूप से बाहर आ गया। यहाँ पर कंट्रोल आ गया, यहाँ कंट्रोल यहाँ आ गया। ठीक है, इसलिए तो डू वाइल के केस में क्या है कि कंडीशन फॉल्स होने पे एक बार चलेगा। अब आपको एक बार रिव्यू अब बताता हूँ कि रियल यूज क्या है इसका। ठीक है, अब एक फॉर ईच रह गया, उसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये रह गया फॉर ईच, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। देखिए, फॉर लूप हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर हमें पता है कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ तक चलेगा, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप करते हैं। वाइल लूप होता है कि यदि हमें स्टार्ट का तो चलो पता है, बट हमें एंड का नहीं पता है, तो हम उसमें वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमें डेटाबेस से कोई डेटा लाना हो, रिकॉर्ड वगैरह लाना हो, तो वहां पे फॉर लूप कहाँ पे होता है, जैसे हमें कोई भी नंबर प्रिंट कराना हो, जैसे टेबल हो गया, या कोई 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट का, तो उसमें हम फॉर लूप करें। डू वाइल के केस में होता है कि हमारा कंडीशन फॉल्स भी हो तो एटलीस्ट एक बार लूप चलना चाहिए, उस केस में हम डू वाइल यूज करते हैं। और फॉर ईच के केस में ये मैं आपको फॉर ईच बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और लाइव रोज मैं रात को आता हूँ 9 से 10, तो लाइव में आके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और एक इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने घर में मिट्टी के बर्तन में कहीं छत पे या घर के आगे म, पानी भर के रख दीजिए चिड़िया और पक्षियों के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले।